नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपना परिवार विकास सागर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया चल रही होगी। ना भी चल रही हो तो प्लीज़ अपनी तैयारी को जारी रखिए। मैं आपको महत्वपूर्ण हुक्स ट्रिक से लेकर आया हूं जो खासकर देखे जाए तो यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि 17 की शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था कि कालिदास की पुस्तक कौन सी है। तो आइए हम इनको ट्रिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ, पुराने प्रश्नों के साथ बड़े ही आसानी के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं। एक क्लास में ही आपको यहाँ से पुस्तक देखने को मिल जाएगी। और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। देखो साथी, विशाखा दत्त। विशाखा दत्त की क्या है? मुद्राक्ष, मान के विशाखा दत्त बोल के देखो, विशाखा दत्त मतलब एक प्रकार से मुद्रा राक्षस, यानी कि मुद्रा राक्षस, यानी कि राक्षस। एक जो राक्षस लोग होते हैं वो क्या होते हैं? बड़े ही भारी भरकम एक गुस्से में, यानी कि विशाखा नाम बोलेंगे तो विशाखा दत्त, ठीक है, मुद्रा राक्षस। वेद व्यास, महाभारत और भगवत गीता, और महाभारत भगवत गीता। और वेद याद रखो, जैसे यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद, जो ये वेद अपने आप में क्या है? महान है अपने आप में। ऋग्वेद अपने आप में सबसे बड़ा वेद माना जाता है। और क्या बोलते हैं? ये अपने आप में क्या है? महान। वेद से याद रखो, महान भारत, महाभारत, भगवत गीता, भगवत गीता। भगवान भी तो अपने आप में क्या होते हैं? महान होते हैं। क्या होते हैं? महान। तो क्या होगा? महाभारत, भगवत गीता। महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखी थी? रामायण। अब महर्षि वाल्मीकि कौन थे? यानी कि इन्होंने क्या लिखी थी? इन्होंने लिखी थी रामायण। क्या लिखी थी? रामायण। अगर मैं पूछूं कि श्री रामचरितमानस किसने लिखी थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। श्री रामचरितमानस हमारे किसने लिखी थी? वो लिखी थी गोस्वामी तुलसीदास ने। किसने लिखी थी सर? गोस्वामी तुलसीदास ने। इसे तो याद कर लो कि महर्षि वाल्मीकि किसने लिखी? रामायण। अब आ जाओ कल्लड़ राजतरंगिणी, कल्लड़ राजतरंगिणी। अब इसको कैसे याद करें? अब कल्लड़ किसको बोलते हैं हम? आप सोच के देखो, कल्लड़ बोलते हैं हम कल्लड़ जगह। आपने सुना जहाँ बंजर जो भूमि होती है, जहाँ बंजर धरती होती है, उसको हम कहते हैं ये कल्लड़िया ही ठीक है। कहते हैं ना, कल्लड़िया ही ठीक है। तो कल्लड़ से राजतरंगिणी। अब राजतरंगिणी से याद रखो राजस्थान। अब राजस्थान में जो धरती रहती है, जहां वहां रेत ही रेत है, तो एक प्रकार से याद करने के लिए हम बोल सकते हैं कि राजस्थान में जो रेगिस्तान है वहां एक कल्लड़ियाई जगह है, क्योंकि वहां कोई पैदावार नहीं होती। तो कल्लड़ राजतरंगिणी, कल्लड़ राजतरंगिणी। मलिक मोहम्मद जायसी। अब मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखी है? पद्मावत, जो कि अवधी भाषा में है। अब पद्मावत, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, पद्मावती मूवी। तो ठीक है साथी, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। मलिक से याद रखो मालिक, और मालिक और पद्मावत। अगर तुम्हें पद पर कोई मतलब विजय प्राप्त करनी है, तो विजय प्राप्त करनी है कि अपने कोई पद पर तुम्हें कोई लगना है, विजय प्राप्त करनी है, तो आप ध्यान से देखो, आप खुद के क्या बन जाओगे? मालिक बन जाओगे। आप उत्तर प्रदेश पुलिस में, हम उत्तर प्रदेश पुलिस में लगेंगे, अपने पद पर सिलेक्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद हम क्या बन जाएंगे? हम खुद के मालिक बन जाएंगे, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, ठीक है। अगला प्रश्न है अबुल फजल आईने अकबरी और अकबरनामा, आईने अकबरी और अकबरनामा, ठीक है साथी। अबुल फजल,
देखो फजल से याद रखो फिजूल, यानी कि फिजूल। और आईने अकबरी, आईने किसको कहते हैं? आईना तो हम शीशा को कहते हैं। यानी कि आपसे एक बात बोलूं, अगर हम 10 घंटा 15 घंटा आईने के आगे रहेंगे, शीशा के आगे खड़े रहेंगे, अपने बालों को ऐसे करते रहेंगे, क्रीम लगाते रहेंगे, तो हम अपना समय फिजूल में बर्बाद करेंगे। यानी कि अबुल फजल आईने अकबरी, यानी कि आईना के आगे हम दिनों रात लगे खड़े रहेंगे तो हम अपने समय क्या करेंगे? बर्बाद, यानी कि फिजूल में बर्बाद होगा हमारा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा कि आईना के आगे हम खड़े रहे। यानी कि अकबर नामा, और आपका कोई नाम भी नहीं होगा कि कैसे कि आईना के आगे खड़े रहते हो और आप उसके आगे ही रहते हो, आपने कुछ किया ही नहीं, आपने कोई सफलता ली ही नहीं, आप 24 घंटा शीशे के आगे रहते हो, तो अकबर नामा कोई नाम नहीं लेगा आपका। ठीक है, या नामा तो कब लिया जाता है? या तो वो निकम्मा निकल जाए, यानी कि ज्यादा, या फिर वो अपनी बुलंदियों को छू जाए। ठीक है साथी, अगला प्रश्न आपके सामने, कौन? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा से याद करें, यामा, नीरजा, दीपशिखा, मेरा परिवार। और यामा की बात करूं तो महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य मतलब हिंदी की पहली महिला थी जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सन 1972। मैं एक बार और बता देता हूं कि महादेवी वर्मा पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने हिंदी साहित्य के लिए यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला। ठीक है, और जी अच्छा, नीरजा बिन की है, दीपशिखा बिन की है, और मेरा परिवार। अब इसको याद कैसे करें? महान देवी यामा, महादेवी वर्मा को यामा पर क्या मिला? क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और जो उनसे जलते थे ना नीरजा, उनसे जो जलते थे तो वो नाराज हो गए कि इस लड़की ने कैसे अपनी सफलताओं प्राप्त करी, कैसे बुलंदियों को छुआ, नाराज हो गए जो जलते थे। और दीपशिखा, और एक मेरा परिवार, जब महादेवी वर्मा का परिवार था तो उन्होंने उनकी जब जीत की खुशी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उनके परिवार ने, यानी कि मेरा परिवार, यानी कि उनके परिवार ने दीपशिखा यानी कि खुशी के मारे दीप जलाए, यानी कि खुशी के मारे क्या जलाए? दीप जलाए। महादेवी वर्मा यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उनका परिवार था, उनके परिवार में जब परिवार था उनकी खुशी के लिए, जीत की खुशी के लिए दीप जलाए, और कुछ लोग नाराज हो गए। नाराज कौन? जो उनकी खुशी और सफलता को मतलब देखने से जलते थे। ऐसे हम याद कर सकते हैं। यानी कि रसखान प्रेम वाटिका। अब रसखान एकमात्र पहले ऐसे मुस्लिम थे जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थे। अब यहाँ से देखियो, अब भगवान कृष्ण से बात करें तो भगवान कृष्ण किसके लिए माने जाते हैं? वो तो प्रेम के लिए माने जाते हैं। अगर प्रेम करना सीखा है तो राधा रानी भगवान कृष्ण की देन है। अगर प्रेम करना गलत बात नहीं है और प्रेम करना अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन गलत और अच्छी, आप भैया जी आप कह रहे हो गलत भी नहीं है और अच्छी भी नहीं है। हाँ, तब अच्छी है अपना सफिशिएंट रखें, प्रेम के चक्कर में अपना करियर बर्बाद ना करें और प्रेम के चक्कर में अपना भविष्य भी बनाएं। कैसे? अब देखो 12th फेल मूवी में क्या हुआ। 12th जो फेल मूवी थी, जो मनोज जो हमारे वो बने हैं IPS, मनोज IPS, तो उनके ऊपर बनाई गई थी, लेकिन वो अपने UPSC की तैयारी कर रहे थे और उधर एक उनकी मैम, ठीक है, और वो प्रेम के चक्कर में फंस जाते हैं। और जी जब फंस जाते हैं और उनकी वो छोड़कर चली जाती हैं, बात भी नहीं होती हैं। और जब बात भी नहीं होती है तो क्या होता है? उन्होंने कह दिया अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो कुछ काबिल बन के दिखाओ। तो उन्होंने ठान लिया, उन्होंने जब से इतनी लगन इतनी मेहनत के साथ तैयारी करी, ले किसके लिए? अपने प्रेम के लिए। अगर प्यार सच्चा हो ना, अगर जीवन साथी सच्चा हो तो ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते, हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये विशेषकर ध्यान रखना है, अपना सम्मान अपने माता पिताओं को सम्मान देकर रखना है।
यानी कि रसखान प्रेम वाटिका, यानी कि भगवान कृष्ण वाटिका किसको कहते हैं? बगीचे को। और जहाँ रास लीलाएं होती हैं तो वहां भगवान कृष्ण अपनी गोपियों के साथ क्या करते थे? प्रेम करते थे, यानी कि रसखान प्रेम वाटिका। जयदेव गीत गोविंद और जयदेव, और देव की जय जय कब होने लगेगी? जब तुम गीत गाओगे गोविंद के। अगर मान लो अगर हम गीत गाने लग जाएं, भजन करने लग जाएं गोविंद के, तो कहते ना जय हो जय हो जय हो, और जय हो जय हो जय हो, ऐसे। यानी कि जयदेव, यानी कि जयदेव गीत गोविंद। पाणिनि के कौन है? अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि को क्या अष्टाध्यायी, यानी कि इनको क्या कहा जाता है? कि पाणिनि के अंदर वैयाकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैयाकरण, व्याकरण नहीं, वैयाकरण। यानी कि पाणिनि को अष्टाध्यायी का क्या कहा जाता है? वैयाकरण कहा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट बुक्स है, इसको याद कर लेना। साथ ही पानी से याद रखो, पानी और अष्टाध्यायी। पानी हमेशा आठों टाइम, मतलब पानी हमेशा 8 बार पीना चाहिए, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। 8 बार पीना चाहिए, 8 घंटे पीना चाहिए, 8 टाइम पीना चाहिए। विष्णु शर्मा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न ये साथी एसएससी बहुत पूछती है कि विष्णु शर्मा ने क्या लिखी थी? पंचतंत्र। अब पंचतंत्र से याद करो विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान के पीछे भुजाएं कितनी हैं? 4 भुजाएं। अब 4 भुजाएं में एक भुजा पर वो क्या रखते हैं? चक्र रखते ना रखते, तो चक्र पंचतंत्र, चक्र पंचतंत्र। तो 4 भुजाएं, एक चक्र, तो 5 हो गए, तो पंचतंत्र, ऐसे हम याद कर सकते हैं। विष्णु शर्मा की कौन सी बुक है? पंचतंत्र। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू एंड ऑटोबायोग्राफी, जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि ऑटोबायोग्राफी, अपना ऑटो दीजिए, अपना बायोग्राफी दीजिए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू एंड ऑटोबायोग्राफी। प्रश्न आ जाओ 13 पर। कालिदास, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न साथी। कालिदास, कालिदास रघुवंशम, मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास काले थे, रघुवंश, अपने वंश में कालिदास कैसे थे? काले थे। मृच्छकटिकम, उनकी मृक्ष से याद रखो, मृक्ष, मृक्ष से याद रखो, कटिकम, मतलब यानी कि कालिदास अपने वंश, यानी कि रघुवंशम, अपने वंश में काले थे। उनकी आंखें कैसी थी? कटीली कटीली आंखें थी उनकी। और अभिज्ञान शाकुंतलम, जब वो छोटे थे ना, और अभी उनको ज्ञान इतना नहीं था कि कैसे करना है। और बचपन में तो जब छोटा सा बच्चा होता है उसको इतना ज्ञान नहीं रहता। ठीक है। रघुवंशम, मृच्छकटिकम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अश्वघोष यानी कि बुद्ध चरित्र, अश्व घोष, बुद्ध चरित्र, अश्व घोष, बुद्ध चरित्र। अश्व से याद रखो विश्व, और विश्व में अपना चरित्र बनाना है, विश्व में अपना नाम कमाना है, तो बुद्ध चरित्र। यानी कि कैसे? भगवान बुद्ध, यानी कि तथागत बुद्ध, उन्होंने अपना नाम कमाने के लिए नहीं साथी, उन्होंने ज्ञान प्राप्त के लिए अपना जीवन, अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना घर त्याग दिया, अपने माता पिता त्याग दिया, अपना घर मकान सब कुछ त्याग दिया, और एक जाकर जंगल में, यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। और जहाँ अश्वघोष को ज्ञान प्राप्त, बुद्ध तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाता कि जब उनको ज्ञान प्राप्त हो, जब तो विश्व में जाने लगे। अश्वघोष बुद्ध चरित्र। बाणभट्ट हर्षचरित्र और कादम्बरी। बाणभट्ट की क्या है? हर्षचरित्र, कादम्बरी। प्रेमचंद, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालो साथी, हिंदी में भी पूछता है और जीएस में भी पूछता है। उपन्यास के पापा, उपन्यास के जनक किसको कहा जाता है? यानी कि उपन्यासों का सम्राट किसे जाता है? और वो कहा जाता है प्रेम मुंशी प्रेमचंद को। गबन हुआ, गोदान हुआ, रंगभूमि हुआ और सेवा सदन हुआ। यानी कि गबन, गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन। गबन, गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन। गबन, गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन।
शरत चंद्र चट्टोपाध्याय किसे देवदास लिखी और चरित्रहीन लिखी है। देवदास मूवी भी बनी है, यानी कि एक प्रेमी प्रेमिका के चक्कर में क्या हो जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है, मतलब वो हो जाता है कि क्या हो जाता है, बिल्कुल बर्बाद, यानी कि देवदास चरित्रहीन। किसने? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। यानी कि चांटे लगेंगे अगर तू प्रेम के चक्कर में अपना करियर बर्बाद करेगा, चांटे लगेंगे तू अगर प्रेम के चक्कर में अपना करियर बर्बाद करेगा। यानी कि देवदास, जहां भी देवदास आए तो तुरंत सोच लेना कि शाहरुख खान, देवदास मूवी शाहरुख खान की है। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि, कौन सी? गीतांजलि। अगर गीतांजलि की बात करूं तो 1913 में सर्वप्रथम भारतीय खिलाड़ी को नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। अब नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी भैया जी? ये बड़ी समस्या बात। नोबेल पुरस्कार की स्थापना सन 1901 में हुई थी। ठीक है, यानी कि एक डायनामाइट था जो कि वेयर्ड ने किया था, तब हुई थी। ठीक है, डायनामाइट। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि और सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा और पल्लव। अब यहाँ जो बात आई चिदम्बरा और पल्लव, अब सुमित्रा नंदन भाई, सुमित्रा नंदन 1968 में ये भी फेमस रही है इनकी रचना। इस रचना पर हिंदी साहित्य के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था साथी, जो कि सन 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। तो सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा और एक पल्लव। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने भी साथी पीछे भी वीडियो करा दी हैं, और जिस किसी बहन और भाई ने नहीं देखी हो तो वो देख लें और अपने एग्जाम की तैयारी को 4 चांद लगाएं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ और अच्छे प्रश्नों के साथ। आता हूं अगली वीडियो में क्या लेकर? टोल फ्री नंबर, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में आने की संभावना है। कैसे? क्योंकि पिछले बार आए थे टोल फ्री नंबर, जैसे कि कैसे एम्बुलेंस कब आती है? एम्बुलेंस के लिए क्या है? 102 और 108। ठीक है, जैसे कि यातायात पुलिस के लिए कितनी आती है? 100 112। मैं आपको बताऊंगा कि 100 किसके लिए और 112 किसके लिए, 102 किसके लिए, 108 किसके लिए। जैसे कि महिला पावर हेल्पलाइन नंबर तो 1090, यानी कि 1090। महिला पावर हेल्पलाइन नंबर 1091। ऐसी हम यानी कि 17 क्या है हमारा, यानी कि 1901 में क्या है, यानी कि गैस लीकेज होता हम उसके लिए बुला सकते हैं। ऐसे प्रश्न के साथ आने वाला हूं बहुत जल्द। हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, जय धन्यवाद। साथ ही वीडियो लाइक करें।